नमस्कार दोस्तों, नवो भारत न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के साथ भारत को क्या अब एक अंतिम निर्णायक युद्ध लड़ लेना चाहिए या नहीं? ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं इसकी एक वजह है वो आपसे साझा करने वाला हूँ, क्योंकि अब पाकिस्तान ने जो है भारत की नाक में इतना दम कर दिया है कि अब इसको बर्दाश्त करना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं बचा है। क्या है ताज़ा खबर, मैं आपको बता देता हूँ। और पाकिस्तान ने ऐसी क्या नीच हरकत की है जिसके बाद अब भारत पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देने की ठान चुका है। दोस्तों, आपको बता दूं कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग के 2 अधिकारी सोमवार सुबह से लापता हैं। जी हाँ, भारतीय उच्चायुक्त के 2 अधिकारी जो हैं वो पाकिस्तान से यानी इस्लामाबाद, जो पाकिस्तान की राजधानी है, उससे लापता हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक इस्लामाबाद में ये दोनों अधिकारी सोमवार सुबह यानी आज सुबह से ऑफिस के काम के लिए निकले थे, जिसके बाद उनकी कोई खबर नहीं मिल रही है। दोनों का मोबाइल भी स्विच ऑफ जा रहा है। अब इस बात का क्या मतलब है, ये आप समझ सकते हैं। दोस्तों, भारत अपने जो सैनिक हैं, नागरिक हैं, और जो भारत के जो उच्चायुक्त है या भारत के किसी भी नागरिक के ऊपर अगर कोई भी हमला करता है या किसी भी तरह की कोई उल्टी सीधी हरकत होती है तो उसका बदला भारत कैसे लेता है, अब ये पूरी दुनिया जान चुकी है। दरअसल ये चीज़ के लिए केवल 2 देशों को पहले जाना जाता था। एक था अमेरिका और दूसरा था इज़राइल। जी हाँ, लेकिन अब इस लिस्ट में जब से भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक्स की हैं, एयर स्ट्राइक की हैं, उसके बाद से तीसरा नाम भारत का जुड़ चुका है। और अब इस पाकिस्तान की इस बेहद ही घिनौनी हरकत के बाद भारत अपने इस प्लान में आगे डेफिनेटली बढ़ चुका है। अब क्या है पूरा मामला और ये यहाँ तक नौबत कैसे पहुँची, इसके बारे में मैं आपको पूरी बात विस्तार से बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर मेरा आपसे आग्रह है कि पाकिस्तान के बारे में 2 शब्द ज़रूर आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिखें। जी हाँ, उसी भिखारी और कुत्ते की दुम पाकिस्तान के बारे में, जो पूरी दुनिया में भीख का कटोरा लिए डोलता है, उसके बावजूद भी उसकी जो कुत्ते की दुम है वो सीधी नहीं होती। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि 2 अधिकारी जो है वो लापता है पाकिस्तान से और दोनों का मोबाइल ही स्विच ऑफ आ रहा है। भारत ने इस बारे में पाकिस्तान की अथॉरिटी से संपर्क किया है। सूत्रों से मिली अभी तक की जानकारी के मुताबिक CISF के 2 ड्राइवर सोमवार सुबह 8 बजे ड्यूटी पर बाहर गए थे, लेकिन वह अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुँचे। जी हाँ, आशंका जताई जा रही है कि कहीं उनका अपहरण तो नहीं कर लिया गया है। पाकिस्तान सरकार को गुमशुदगी के बारे में बता दिया गया है। कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के राजनयिकों को परेशान करने का मामला भारत की तरफ से उठाया गया था और हाल ही में एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के जासूस भारतीय राजनयिक गौरव अहलूवालिया की गाड़ी का पीछा करते देखे गए थे। जी हाँ, वहीं कुछ लोगों ने अहलूवालिया के घर पर और घर के बाहर भी कुछ लोगों को स्पॉट किया गया था। आपको बता दूं कि इस्लामाबाद में तैनात शीर्ष भारतीय राजनयिक गौरव अहलूवालिया को पाकिस्तानी खुफिया इंटेलिजेंस इंटर सर्विसेज यानी कि ISI के जरिए परेशान किए जाने का मामला सामने आया था। इसके लिए ISI ने उनके घर के बाहर कई लोगों की तैनाती की थी। पाकिस्तान में इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI ने भारतीय राजनयिक गौरव अहलूवालिया के घर से बाहर कार और बाइक के साथ कई लोगों की तैनाती की है और इस तैनाती के दौरान जो है ये पता चला कि जो है कुछ लोग उनको ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही गौरव अहलूवालिया को डराने की कोशिश भी की जा रही है। वहीं बाइक के जरिए गौरव अहलूवालिया का पीछा भी किया गया है और इस बात का जो है खुलासा आपको कई न्यूज़ मीडिया चैनल पर मिला होगा। इसकी बारे में वीडियो भी प्रदर्शित की गई थी। मामला 2 जून का है जब पाकिस्तान में भारत के डिप्टी चीफ गौरव अहलूवालिया से बदसलूकी भी की गई थी। जानकारी के मुताबिक जब अहलूवालिया अपने घर से बाहर निकल रहे थे तभी वहां ISI के लोग कार और बाइक के साथ खड़े थे और बाद में उनका पीछा भी करने लगे। बता दें कि भारतीय राजनयिकों को परेशान करने का ISI का ये पुराना पैतरा है। ये पहला ऐसा मामला नहीं है जब इस्लामाबाद में तैनात शीर्ष भारतीय राजनयिक गौरव अहलूवालिया को परेशान किया गया हो। अब इसके पीछे भी एक बड़ी कहानी है कि आखिर गौरव अहलूवालिया को परेशान क्यों किया गया। जब गौरव अहलूवालिया को परेशान किया गया, इस बारे में जब पाकिस्तान को इस बारे में जब बताया गया तो उस पर भी उसका कोई ख़ास रिएक्शन नहीं था। और इसके बाद अब जो है 2 अधिकारी जो हैं
भारतीय उच्चायुक्त के पाकिस्तान से लापता हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि यहाँ तक ये बात कैसे पहुँची, इसके बारे में भी आपको बताऊँगा। इससे पहले भी कई बार जो है भारतीय राजनयिकों को गौरव आलूवालिया को परेशान किए जाने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। पाकिस्तान में भारतीय राजनयिक जो है गौरव आलूवालिया, उनको आईएसआई पहले से भी कई बार परेशान कर चुकी है। पहले भी कई बार आईएसआई के लोगों ने बाइक के जरिए या कार के जरिए उनका पीछा किया था। आपको बता दें कि हाल ही में पाकिस्तानी उच्चायुक्त के 2 अफसरों को जासूसी के आरोप में भारत में गिरफ्तार किया गया था। भारत ने दोनों को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर दिया था। जानकारी के मुताबिक मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट यानी MIU को इनपुट मिले थे कि पाकिस्तान उच्चायोग में काम करने वाले आबिद और ताहिर भारतीय सेना के जवानों को निशाना बनाते थे और खुद को इंडियन बताकर पहले उनसे दोस्ती करते थे और फिर उन्हें अपने झांसे में लेने की कोशिश करते थे ताकि उनसे खुफिया जानकारी हासिल की जा सके। इस बारे में एक ऑडियो भी रिलीज़ हुई थी, आपको याद होगा, जिसमें एक जो है पाकिस्तानी व्यक्ति जो है एक भारतीय सैनिक बनकर एक अन्य सैनिक को गलती से कॉल मिल गया ऐसा बताकर उससे जानकारी लेने की कोशिश करता है। वहीं आपको बता दूं, दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग के जासूसी के आरोप में जो 2 आरोपी जो अफसरों के ड्राइवर समेत जावेद हुसैन को भी भारत छोड़ने के आदेश दे दिए गए थे। यानी कि 2 तो अफसर थे और उसका ड्राइवर भी जो था उसको भी, तीनों को भारत छोड़ने के आदेश दिए जा चुके थे। भारत ने दोनों अफसरों के पाकिस्तानी ड्राइवर जावेद हुसैन को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर दिया था। माना जा रहा है कि जावेद बुधवार सुबह भारत छोड़ देगा, यानी कि छोड़ चुका है। ये इस बात को लगभग अब 15 दिन से ऊपर हो चुके हैं। 2 पाकिस्तानी अफसरों के ड्राइवर जावेद हुसैन को भी भारतीय खुफिया एजेंसी ने रंगे हाथों पकड़ा था। भारत सरकार ने जावेद हुसैन को भी पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया था। आपको बता दें, ये सारा मामला जो है वो आने के बाद, यानी सबसे पहले हुआ ये था जिसमें कि इंडिया टुडे के सूत्रों ने बताया था कि 2 पाकिस्तानी जासूस जो थे, वो जासूस कहाँ थे, वो भारत में पाकिस्तान के उच्चायोग में काम करते थे और वो भारत में जो है जासूसी का काम कर रहे थे। तो पहले इन 3 लोगों को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित करके इन्हें भारत से 24 घंटे में देश छोड़ने के लिए इन्हें कह दिया गया था। इसके बाद से पाकिस्तान लगातार बौखलाया हुआ था। अब इसी कड़ी में पाकिस्तान चाहता था कि कैसे भी करके भारत के ऊपर भी कोई इस तरह का लांछन लगाया जाए, लेकिन भारत के खिलाफ या भारत के किसी भी अधिकारी के खिलाफ किसी भी प्रकार का उन्हें कोई सबूत नहीं मिला। तो उन्होंने जो पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त हैं यानी कि गौरव आलूवालिया, उनको परेशान करना शुरू कर दिया था। जब इससे भी पाकिस्तान का दिल नहीं भरा और काम नहीं बना, तो इसके बाद जाकर उसने भारत के 2 नागरिक जो उच्चायुक्त में अधिकारी थे, जो CISF के में जो है वो नियुक्त थे, CISF की तरफ से वहाँ पर 2 अधिकारी थे, उन लोगों को या तो कहें कि उनका अपहरण कर लिया गया है या उनके साथ कोई ना कोई किसी प्रकार की वारदात ISI द्वारा की जा चुकी है, क्योंकि इतने लंबे समय तक किसी भी उच्चायुक्त के अधिकारी का गायब होना एक बहुत बड़ी संदेह की बात है। ख़ास तौर से ऐसे समय में जब भारत और पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं चल रहे हैं। साथ ही साथ ये भी समझने की बात है कि उन लोगों के मोबाइल भी स्विच ऑफ जा रहे हैं सुबह से। अब ऐसे में कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है कि पाकिस्तान इस समय भारत के साथ क्या हरकत करना चाहता है, क्योंकि आपको मालूम है कि ये किस समय का माहौल चल रहा है, जबकि के सीमा पर पाकिस्तान आए दिन जो है सीज़ फायर उल्लंघन कर रहा है, सीज़ फायर वायलेशन का काम कर रहा है और इसके अलावा हमारे सैनिकों पर हमले कर रहा है, जिसका जवाब जो है भारतीय सैनिक लगातार मुंह तोड़ दे रहे हैं। अभी हाल ही में लगभग 2 दिन पहले भारतीय सेना ने पाकिस्तान की लगभग 10 चौकियों को नेस्तनाबूद कर दिया था, जिसमें उसके कई सैनिक भी मारे गए थे। इस सब के चलते पाकिस्तान बुरी तरह से बौखलाया हुआ है, क्योंकि उसको कोई भी जो जानकारी है भारत की सेनाओं की नहीं मिल पा रही है कि वो किसी प्रकार भारतीय सैनिकों के ऊपर कोई हमला कर सके, क्योंकि पास में भी उसने यही काम किया। भारत में जो भारत के सैनिकों का जो मूवमेंट होता है जम्मू कश्मीर में, आपको याद होगा बालाकोट जो एयर स्ट्राइक भारत ने की थी, उससे पहले पाकिस्तान ने भारत के सैनिकों के कॉन्वॉय के ऊपर आतंकवादियों द्वारा हमला करवाया था। तो ये सारी चीज़ें जो है पाकिस्तान अपने आतंकियों के करवाने के लिए इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करता रहता है, जो कि अब उसे नहीं मिल पा रही है। इसी वजह से बौखलाया पाकिस्तान अब भारत के उच्चायुक्तों के ऊपर हाथ डालना शुरू कर चुका है, ताकि उन्हें परेशान कर सके या उनको अपहरण करके उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवा सके। लेकिन इस सब का नुकसान जो है पाकिस्तान को बहुत गंदा भुगतना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ आपको कि ये
बहुत बड़ी गलती कर चुका है पाकिस्तान, जिसका खामियाजा उसे शायद अपने बर्बादी से उसे चुकाना पड़े। और ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अब कुछ समय ही बाकी है जब पाकिस्तान को उसके टुकड़ों में बदल दिया जाने का समय आ चुका होगा। पाकिस्तान से पीओके तो लिया ही जाएगा, गिलगिट बाल्टिस्तान को भी आज़ाद कराया जाएगा और फिर पाकिस्तान के हर एक प्रांत को, एक अलग अलग राज्य को एक देश घोषित कर दिया जाएगा। ये भारत का बहुत बड़ा और बहुत पुराना सपना है। जैसे कि पाकिस्तान सपना देखता है 1000 कट्स वाला, ऐसा ही भारत का भी सपना है कि पाकिस्तान को जितने उसमें राज्य हैं, जितने उसमें सूबे हैं, उतने सूबों को अलग अलग देश में बांट दिया जाए, और ये होकर रहेगा, गारंटी है। तो दोस्तों, आपका इस खबर पर क्या विचार है, हमें लिखकर बताएं, साथ साथ वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।